हो गया उत्तराखंड की खबरों का और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से है, जहां प्रसिद्ध सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता कोरोना संक्रमित मिले हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। 2 दिन पहले ही जुबिन और उनके पिता हरिद्वार पहुंचे थे और स्वामी कैलाशानंद और स्वामी अवधेशानंद समेत सैकड़ों लोगों से मुलाकात की थी। उस दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, और सोशल मीडिया के जरिए ही जुबिन ने इस बात की जानकारी दी है कि उनके पिता कोरोना पॉजिटिव हैं। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में एक बाइक जौल नाले के तेज बहाव में बह गई, जिस कारण एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नाले का बहाव कितना तेज है और पानी के इस तेज बहाव में यहां बाइक फंस गई, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। मृतक आईटीबीपी में जवान था। बाइक सवार दोनों ही भाई हैं। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह पानी का तेज बहाव है। यहां पर 2 युवक फंस गए। उसके बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई और एक युवक को बचाया गया। तो उनकी बाइक पानी के तेज बहाव में फंस गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरा जख्मी हुआ है। और किस तरह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया आप देख सकते हैं। एक तरफ पानी का तेज बहाव, इन तेज लहरों के बीच यहां रस्सी की मदद से एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों ही युवकों को बाहर निकाला, जिनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा जख्मी है। प्रदेश में आज और कल के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कुछ जगहों पर एक्सट्रीम रेनफॉल के आसार हैं। वहीं इन दोनों ही दिन ज्यादा यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है, क्योंकि लैंडस्लाइड और रोड ब्लॉक की घटना का डर है। चमोली में भी भारी बारिश के जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे भी बंद है। तो भारी बरसात से जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। जनजीवन पूरी तरह से आउट ऑफ द ट्रैक हो गया है और बारिश के चलते सड़कें बंद हैं। लबालब पानी चारों तरफ भरा हुआ है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर खासा असर पड़ा है। अर्ली मॉर्निंग में काफ़ी हेवी रेन्स यहाँ पे हुए और उससे काफ़ी जो सड़कें हैं वो बंद हो गई थी। तो हमारे जो भनेर पानी, लामबगड़, पागल नाला वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह पे एनएच ब्लॉक हो गया था, तो सभी जगह खुलवाया जा चुका है। अभी बस लामबगड़ और ये चाड़ा के पास में अभी रोड ब्लॉक है, उसको भी खोलने की कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ में लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हैं। सड़कों को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन यहां पर लगातार हो रही बारिश काम में बाधा भी डाल रही है, अड़चनें भी आ रही हैं और भारी बारिश की वजह से ही यहां पर सड़कें बंद हैं। ऋषिकेश में गंगा और सहायक नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के करीब बह रही है। ऋषिकेश में गंगा घाट जलमग्न होने लगे हैं। परमार्थ निकेतन के शिव मूर्ति के पास गंगा जल बह रहा है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है। बढ़ता जल स्तर इस समय खतरे की घंटी के पार हो चुका है और इसका सीधा असर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पड़ने जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय हम खड़े हैं परमार्थ निकेतन के घाट पर, जहां शिव मूर्ति का प्लेटफॉर्म जो बहुत ज़्यादा ऊपर है गंगा के जल स्तर से, वो भी पूरी तरह से डूब चुका है और लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। चंपावत के टनकपुर में उफनाई शारदा नदी में पहाड़ से बहकर आ रही लकड़ियों के लिए लोग जान से खेल रहे हैं। चंद लकड़ियों के लिए रौद्र रूप में बह रही नदी में बच्चे कूद रहे हैं और घर में गैस सिलेंडर न होने का बहाना बना रहे हैं। वहीं लकड़ियों को सुखाकर बेचने का काम जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर, जोखिम में डालकर यहाँ लकड़ी पानी से बाहर निकाल रहे हैं। और जब कोई इनसे सवाल कर रहा है तो इनका कहना है कि हमारे घर में सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, जिसकी वजह से लकड़ी ले जा रहे हैं। लेकिन ये जानकारी मिली है कि घरों में इन लकड़ियों को सुखाकर बेचने का काम चल रहा है। चंपावत से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां NH4 पर टनकपुर हाईवे पहाड़ी से मलबा बोल्डर आने से बंद हो गया। हाईवे 4 जगह जगह से बंद है, जिसके चलते दोनों ही तरफ से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। वहीं बारिश के चलते 6 ग्रामीण सड़कों का फिलहाल मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। 94
तो हाईवे 4 जगहों से बंद है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जगह जगह पहाड़ी से मलबा गिरा हुआ है। इसकी वजह से सड़कें बंद हैं, हाईवे बंद है, गाड़ियों का सफर जो है रुका हुआ है। चंपावत टनकपुर हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामनगर से खबर है, जहां सुबह से हो रही बारिश के कारण NH 309 फिर बंद हो गया। इस बारिश के चलते यहां का धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया, जिससे यहां गाड़ियों का आवागमन बंद हो गया है। सुबह 3 घंटे बाद बमुश्किल बड़ी गाड़ियां यहां से आ जा सकी हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों के लिए यह रास्ता अभी भी बंद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धनगढ़ी में ये हाईवे बंद हो गया है और आप देख सकते हैं कि पानी में किस तरह से गाड़ियां यहां अटकी पड़ी हैं। गाड़ी लगभग डूब गई है यहां पर, और दूसरी तरफ तमाम जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं एक लाइन से, क्योंकि यहां बारिश के चलते नाला उफान पर है और सड़कें बंद हैं। मसूरी देहरादून मार्ग का मैगी पॉइंट के पास भारी बारिश में 50 से 60 मीटर हिस्सा ढह जाने के बाद अब पहाड़ कटान कर सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार हो रही बारिश इसमें रोड़ा बन रही है। विभाग का कहना है कि 60 मीटर लंबी और 15 से 20 मीटर ऊंची वॉल बनाने में महीने भर का वक्त लग सकता है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर कि भारी बारिश के बाद सड़क का 60 मीटर हिस्सा ढह गया, और जिसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक स्लो हो गया है। सड़क जो विभाग है वो सड़क बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार जो मौसम है यहां बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहा है। नैनीताल के बल्दिया खान में लैंडस्लाइड होने से हाईवे बंद हो गया है। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद हाईवे को अब खोल दिया गया। रात से ही रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जिले में अभी भी 12 सड़कें बंद हैं, जिससे राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन सड़कें खोलने में जुटा हुआ है। तो जिले में अभी 12 सड़कें बंद हैं। लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, इसकी वजह से हाईवे बंद पड़ा हुआ है। तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। श्रीनगर गढ़वाल में गंगा की मुख्य सहायक नदी अलकनंदा का जलस्तर खतरे के निशान से केवल 1 मीटर नीचे बह रहा है। चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जिले लगातार हो रही बरसात से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे तटवर्ती क्षेत्र में मौजूद सभी स्नान घाट नदी के प्रवाह में डूब गए हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन पुलिस के साथ आवश्यक उपकरणों के साथ अलर्ट पर है। तो खतरे के निशान के बेहद करीब अलकनंदा का पानी पहुंच गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, चारों ही तरफ से पानी का ये सैलाब, और यहाँ पर स्नान घाट पानी में डूब गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है और वार्निंग लेवल पर पहुंच गया है। लगातार पुलिस द्वारा भी समय समय पर वहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही है, और अन्य भी जो भी समुचित प्रबंधन किए जा सकते हैं वो निर्देश ऊपर से मिले हुए हैं, जिनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। और टिहरी से आपको बता दें बड़ी खबर, जहां बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। आसमानी बिजली गिरने से युवक की मौत हुई। जौनपुर विकासखंड के चंडोगी गांव की घटना है। पिछले दिनों भी बिच्छू गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। लगातार 2 घटनाओं से सभी यहां डरे हुए हैं। तो टिहरी में बिजली गिरने से युवक की मौत हुई है। आसमानी बिजली गिरने से यह हादसा हुआ है, जहां युवक की मौत हो गई। कुछ दिन पहले भी बिच्छू गांव में एक शख्स की मौत हो गई थी। पहाड़ों में जारी बारिश से पचवादन क्षेत्र में नदियों और नालों में जमकर जमीन का कटाव हुआ है। पानी के तेज बहाव से बैरागीवाला, जस्सोवाला, भीमावाला, ढाकी समेत कई गांव में कृषि भूमि का बड़े स्तर पर कटाव हुआ है। वहीं किसानों के खेतों में खड़ी धान और गन्ने की फसल भी बहकर तबाह हो गई, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। किसानों में भुखमरी के कगार पर काफी लोग हैं। छोटा सा बंदर लगवाया भी था विधायक जी ने, लेकिन उससे वो पर्याप्त नहीं है, और काफ़ी हर बार काटते हैं, काफ़ी ज़मीन तो हर बार बहती है लोगों की। शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि भूमि कटाव के लिए सुरक्षा दीवार बनाई जाए और लोगों को जो प्रभावित किसान हैं उनको मुआवजा दिया जाए। चमोली में हुई मूसलाधार बरसात से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं इसके चलते बद्रीनाथ हाईवे भी कई जगहों पर बंद हो गया है। लांबागढ़, पागल नाला, टंगड़ी भरने पानी के साथ साथ ही क्षेत्रपाल में मलबा आने की वजह से हाईवे बाधित हो गया है। गोपेश्वर मंडल मार्ग ग्वाड़ के पास मलबा आने के चलते बाधित हो गया है। वहीं देवाल के बल्दिया गांव में एक पैदल पुल के साथ ही पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी हमारी 3 दिन से लगभग रोज़ रात में और अर्ली मॉर्निंग में बारिश हो रही है, जिसके कारण रोज़ रोड बंद हो रही है और रोज़ तत्काल मशीनें लगाकर उसको खुलवाने की कार्रवाई भी की जा रही है। और
पौड़ी के कोट ब्लॉक स्थित खांडा गांव के घर में घुसे गुलदार को आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद कर ही लिया गया। शिकार की तलाश में मकान के निचले तल में घुसे गुलदार को परिवार ने नजर पड़ते ही बाहर से कुंडी लगाकर अंदर कैद कर लिया था। तेज बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग को काफी दिक्कतें आई हैं, लेकिन आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद गुलदार को कैद कर लिया गया। त्रिवेंद्र कैबिनेट की गुरुवार को हुई मीटिंग में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा दी गई। वहीं प्रमुख प्रस्तावों की बात करें तो एक प्रस्तावित जमरानी और सौंग बांध के लिए अलग अलग पीआईयू के गठन को मंजूरी मिली है। जमरानी में 82 तो सौंग के लिए बनाई गई पीआईयू में 61 पदों को मंजूरी दी गई है। वहीं सिंचाई विभाग में आउटसोर्स के 112 पदों को भी मंजूरी मिली है। साथ ही 23 से 25 सितंबर तक विधानसभा का मानसून सत्र रहेगा। देहरादून में यह आयोजित करने का फैसला लिया गया। वहीं हाईकोर्ट नैनीताल के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जस्टिस के सेवक भत्ता एवं मिनिस्ट्रियल भत्ते में बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की पेंशन, वेतन एवं उपलब्धियों से संबंधित संशोधन अध्यादेश 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अध्यादेश विधानसभा में पेश होगा। तो कैबिनेट में कुल 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, उनमें जो सेवक भत्ता वो 10,000 रुपये था, उसको 15,000 किया गया। मिनिस्ट्रियल भत्ता 10,000 रुपये था, उसको भी 15,000 किया गया है। जो कुल धनराशि उनको मिलती थी, इन दोनों के लिए 20,000 मिलती थी, उसे बढ़ाकर 30,000 किया गया है। इसी प्रकार से जो न्यायाधीश हैं उनको सेवक भत्ता 8,000 से बढ़ाकर 12,500 किया गया है। जो मिनिस्ट्रियल भत्ता था 7,000 था, उसको बढ़ाकर भी 12,500 किया गया है। जो पहले देय धनराशि 15,000 होती थी, इस प्रकार से वो 25,000 हो गई है। कोविड फंड में वेतन भत्तों में 30% की कटौती को लेकर सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियों एवं पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई। इसके तहत अब सभी विधायकों के वेतन और भत्तों से 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 30% कटौती होगी। त्रिवेंद्र सरकार ने कोविड फंड में सभी विधायकों के वेतन भत्तों से 1 साल तक 30% कटौती का फैसला किया था। कोरोना वायरस की महामारी से उत्पन्न निर्वाचन क्षेत्रीय भत्ता, सचिव भत्ता, जिसके वे हकदार हैं कि संपूर्ण धनराशि में से 30% धनराशि की कटौती 1 वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की जाएगी। अध्यादेश आएगा। ये है उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020। उत्तराखंड में किसानों को दैवीय आपदा या फिर सूखे के कारण खेती में होने वाले नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे के नियम अब राज्य सरकार बदलने जा रही है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि पहले पर्वतीय क्षेत्रों में तहसील स्तर पर मुआवजा दिया जाता था, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में न्याय पंचायत के आधार पर मुआवजा मिलता था, लेकिन अब पर्वतीय क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर पर तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में तहसील स्तर पर मुआवजा दिया जाएगा। कंपनसेट का जहाँ तक प्रश्न है, ये ओलावृष्टि अतिवृष्टि से नुकसान तो हमारा सेब की फसल का जो है वो इंश्योरेंस कवर उसको है। बाकी ये आपदा प्रबंधन के तहत होता है, तो हमारे यहाँ आकलन किया जा रहा है और राजस्व विभाग भी इसका आकलन करता है। आकलन करने के निर्देश दे दिए गए हैं और उसके हिसाब से आपदा प्रबंधन के नियमों के हिसाब से बांटा जाएगा। राज्य खेल संघ में बाहरी राज्यों के लोगों को पदों पर बैठाने के मामले में हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अध्यापक वीरेश यादव को उत्तराखंड खेल संघ में पद देने पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज तिवारी ने केंद्र, राज्य सरकार, यूपी सरकार, उत्तराखंड ओलंपिक संघ और यूपी के शिक्षा विभाग समेत 12 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि कैसे और किन नियमों के तहत राज्य के खेल संघ में पद पर बैठाया जा सकता है। गोपेश्वर के कीर्ति विजय ने याचिका दाखिल कर कहा कि यूपी के वीरेश यादव सरकारी स्कूल में टीचर हैं और उत्तराखंड में उनकी खो-खो और तलवारबाजी पद पर वो बने हुए हैं, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ का नियम है कि राज्य ओलंपिक संघ में राज्य के ही लोग पदों पर हो सकते हैं, तभी वो खेलों को बढ़ावा दे सकते हैं।
बद्रीनाथ धाम के बाद अब केदारनाथ धाम में भी 4 धाम देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान का विरोध तीर्थ पुरोहितों ने मुंडन करवाकर किया। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित नवीन बगवाड़ी ने आज केदारनाथ में अपना मुंडन करवाया। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित समाज ने देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अगर सरकार अभी भी अपने ये दोनों फैसले वापस नहीं लेती है तो प्रदेश के चारों धामों में तीर्थ पुरोहित उग्र आंदोलन करेंगे। मैंने सरकार के खिलाफ अपना मुंडन किया और सरकार से ये चाहते हैं हमारे मकान सही रहे और यथावत रहे और सरकार यहाँ पे सारे मकान मास्टर प्लान में लेना चाहती है। हम नहीं चाहते सरकार ऐसा ना करे। श्री बद्रीनाथ धाम में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मुंडन का कार्य संपन्न हुआ। आज श्री केदारनाथ धाम में श्री नवीन बगवाड़ी जी ने मुंडन किया। जो जबरदस्ती 4 धाम में ये देवस्थानम बोर्ड और ये देवस्थानम बोर्ड जबरदस्ती थोपा जा रहा है।